मेरे प्रिय भक्तों, मैं महादेव हूं। मैं तुम्हें धन, वैभव और शक्ति से पहले सत्य, धैर्य और कर्म का मार्ग दिखाता हूं। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अपने मन को कमजोर मत होने देना। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। याद रखो, संसार में कोई भी दुख स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर कठिन समय के बाद सुख भी आता है। इसलिए संकट देखकर घबराना नहीं, बल्कि अपने कर्म और अपने विश्वास को मजबूत करना। जो दूसरों का बुरा सोचता है, वह स्वयं अपने लिए दुख का मार्ग बनाता है। इसलिए अपने हृदय में प्रेम, दया और क्षमा को स्थान दो। दूसरों की सहायता करो, क्योंकि किसी जरूरतमंद की मदद करना ही मेरी सच्ची पूजा है। मेरे भक्तों, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा बन जाता है। जब भी क्रोध आए, अपने मन को शांत करो और मेरे नाम का स्मरण करो। कभी किसी की सफलता से ईर्ष्या मत करो। प्रत्येक व्यक्ति का समय अलग होता है। जो आज सफल है, उसने भी कभी संघर्ष किया था। तुम अपना ध्यान अपने कर्म पर रखो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। सत्य के मार्ग पर चलना कभी कभी कठिन अवश्य होता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। झूठ और छल कुछ समय के लिए लाभ दे सकते हैं, परंतु स्थायी सम्मान केवल सत्य से मिलता है। अपने माता पिता का सम्मान करो। उनका आशीर्वाद वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। गुरु का आदर करो, क्योंकि ज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। मेरे प्रिय भक्तों, अपने जीवन में कभी अहंकार मत आने देना। अहंकार वह आग है जो मनुष्य के सभी गुणों को नष्ट कर देती है। जितना बड़ा बनो, उतने ही विनम्र रहो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा, तब यह स्मरण रखना कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना मैं सुनता हूं। कभी कभी उत्तर मिलने में समय लगता है, लेकिन मेरी कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए प्रतिदिन अच्छे कर्म करो, सत्य बोलो, दूसरों का सम्मान करो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहो। मैं महादेव तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सफलता बनी रहे। हर हर महादेव। यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।